हेलो ऑल। आजकल लाइफस्टाइल, एजुकेशन, करियर, इन सब में हम 20s और 30s में इतना बिजी हो जाते हैं कि बाय द टाइम वी रियलाइज कि फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, तब तक ईदर द एज इज नॉट इन आवर हैंड्स और देर आर सम अदर फैक्टर्स. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट to plan our lives in a way that we are able to balance both the sides of the life, that is our family life as well as our career lives. सबसे ज़रूरी है ये जानना कि जो एग्स होते हैं वो एक फीमेल की बॉडी में फिक्स्ड होते हैं. जब एक बच्ची का जन्म होता है तो उसके अंदर जो एग्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और उनका जो रेट ऑफ डिक्लाइन होता है क्वांटिटी वाइज एज वेल एज क्वालिटी वाइज वो अर्ली 30s में, इंडियंस में तो और जल्दी होना शुरू हो जाता है. इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलिटी पोटेंशियल, यानी एक अच्छा हेल्दी बच्चा प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है फीमेल्स के लिए वो लिमिटेड है. दिस इज़ द ट्रूथ गाइज, वी कैन नॉट एस्केप दिस. दिस इज़ द बायोलॉजिकल क्लॉक. फ्रेंड्स, डू यू नो कि हम लोग मतलब इंडियंस हमारे यूरोपियन या अमेरिकन काउंटर पार्ट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से एज कर रहे हैं. वी आर 7 years एजिंग फास्टर देन द स्पेनियार्ड्स. बट वाई इज़ इट हैपनिंग सो? इंडियंस में ऐसा क्या जेनेटिक फैक्टर है या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो हमारे अंदर एजिंग, नॉट जस्ट अबाउट रिंकल्स बट ऑल्सो हमारी बॉडी की एजिंग इन द टोटलिटी इंक्रीज कर रहा है? लेट्स फाइंड इट आउट. Guys, we all know we are a developing country. हमारी कंट्री में अभी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इवन द सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं. इन पोल्यूशंस में टॉक्सिक केमिकल्स, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, इवन जो माइक्रो प्लास्टिक्स अवेलेबल हैं दैट इज़ इन द हाइएस्ट क्वांटिटी. एंड वी आर जीते जागते हम लोग एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ जो हम खा रहे हैं बीट रिच विद पेस्टिसाइड्स, जो हम लगा रहे हैं बीट सोप टू कॉस्मेटिक्स, जो हम पानी पी रहे हैं क्लोरीन ट्रीटेड या ऑक्सीडेटिव मिनरल्स जो हमारी बॉडी में थ्रू इनहेलेशन जा रहे हैं, दे आर एट द मैक्सिमम and it is only going to increase as we are going to develop more and more. On the top of that, our young generation who is leading the developmental stage of this new India, it is working very hard. It has got timelines, poor sleep, poor eating, late night shifts, stress levels जो cortisol को बढ़ाते हैं, smoking, alcohol and other various things are contributing it. ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ टू हैव अ गुड लविंग फैमिली. क्या इसके बारे में कोई इंश्योरेंस है? क्या इसके बारे में किसी ने आपको बताया है? आज मैं आपको बताती हूँ. एग फ्रीजिंग इज़ द आंसर गाइज. बट व्हाट इज़ एग फ्रीजिंग? अब एग फ्रीजिंग जो है दो मोटे मोटे ब्रॉड कैटेगरीज में हम कर सकते हैं. एक तो जो हम बात कर रहे थे कि सोशली अपने आप को कैसे प्लान करना है. कुछ डिजीज़ेस भी ऐसी होती हैं जिसमें फीमेल्स या इवन मेल्स की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यानी एग की क्वालिटी या क्वांटिटी कम हो जाती है. ऐसे कौन से मरीज़ होते हैं? एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या फिर कैंसर्स. सो वंस यू हैव डिसाइडेड कि एग फ्रीजिंग आपके लिए एक सही ऑप्शन है, लेट अस नो इन मोर डिटेल क्या क्या रिक्वायर्ड है. सबसे पहले ब्लड टेस्ट करके ये देखना होगा कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है. आपका ब्लड ग्रुप, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड, सीरम AMH और यूरिन रूटीन आर द मैंडेटरी टेस्ट along with the markers which we call as viral markers which include HIV, hepatitis B antigen, anti-HCV and VDRM. सिंपल से ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो विदिन 24 आवर्स आ जाते हैं एंड वी स्टार्ट द प्रोसीजर प्रेफरेबली ऑन डे 2 ऑफ द पीरियड्स. कुछ कैंसर पेशेंट्स भी होते हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता, तो हम उनमें पीरियड के किसी भी दिन यानी रैंडम स्टार्ट प्रोटोकॉल भी यूज करते हैं. नाउ
On day 2 of the periods, we do a small ultrasound and know कि हम कितने eggs expect कर सकते हैं from both the ovaries. Now starts the role of injections. The injections which are recombinant यानी highly purified से एक स्टेप ऊपर हम वही इंजेक्शंस यूज करते हैं। इंजेक्शंस की क्वालिटी जो यूज की जाती है, उनकी कोल्ड चेन जो मेंटेन की जाती है, उसका बहुत ज्यादा असर रहता है आपके एग्स की क्वालिटी पर भी। These injections are self administrable. आपको सबक्यूटेनियस देना होता है। If you are fearful of giving injections by yourself, then any nurse can do it. जनरली जब हम इंजेक्शन शुरू करते हैं तो शुरू के 4 दिन के या 5 दिन के इंजेक्शन आपको दे दिए जाते हैं। उसके बाद 5वें दिन अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि आपने कैसा रिस्पॉन्स शो किया है। अच्छा रिस्पॉन्स होने पर एक और इंजेक्शन या टैबलेट ऐड की जाती है, जिससे हम अब कंट्रोल्ड तरीके से आगे की ग्रोथ करते हैं। Another 5 days of both these injections or one injection and the other tablet, then you are 99% ready. 1 or 2 days here and there can be possible. Approximately 10 दिन के इंजेक्शंस के बाद आप जब रेडी हो जाते हैं तो फाइनल ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद although the procedure takes 15 minutes, लेकिन आपको फास्टिंग आना होता है। मॉर्निंग में जनरली हम ओवम पिकअप कर लेते हैं। अंडर एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर होता है। आपको कोई भी कट, स्टिच या पेन महसूस नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर ट्रांस वेजाइनल यानी वेजाइना के थ्रू नीडल डालकर हम एग पिकअप दोनों ओवरीज से कर लेते हैं। इस प्रोसीजर के बाद आप होशो हवास में ओटी से बाहर आते हैं। अगेन within 15 minutes you are ready to get up from the bed, go and urinate, and within 2 hours you are discharged from the hospital with minimum amount of antibiotic and painkillers. लैब में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसको डिन्यूट करते हैं और उसको क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं। अब तो नए नए टेक्निक्स जैसे विट्रिफिकेशन आ गया है। -176 डिग्री नाइट्रोजन से लिक्विड नाइट्रोजन में एग्स को हैं जो फ्रीज कर देते हैं। इवन लेबोरेटरी में भी ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि आपके एग्स की आइडेंटिटी जो है वो हम प्रॉपर रखें। 3 जगह रिकॉर्ड्स बनते हैं। इवन क्रायो टैंक के अंदर जिसमें आपका एग फ्रीज होता है, क्रायो लीफ या क्रायोटॉप पे भी आपका नाम लिखा जाता है। तो इसमें एरर के चांसेस मिनिमाइज करते हैं। जो एग है अब एक बार हमने फ्रीज कर दिया तो चाहे 50 साल तक फ्रीजिंग रखें, लेकिन इसमें एक कैविएट है। हर कंट्री ने अपना एक लीगल लॉ बनाया है। हमारी इंडियन कंट्री में 2021 में जो ART लॉ आया है उसके अकॉर्डिंगली 10 साल बाद हमें आपसे दोबारा ईमेल के द्वारा या कॉन्टैक्ट के द्वारा आपसे कंसेंट लेना होगा कि आप इसको और रिन्यू कराना चाहते हैं। जब आप येस देंगे तो हम उसको क्रायो टैंक में डिप्ड रहने देंगे। देखिए, अगर आप 25 साल से 28 साल के बीच में एग फ्रीजिंग का फैसला ले रहे हैं तो और आपको कोई और डिजीज़ नहीं है तो 8 से 10 एग्स हों तो बेस्ट है। कभी कभी ये एक साइकिल में नहीं निकलते तो उनको हम 2 साइकिल में भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी एज 30 अबव है, 33, 35, 37, तो इट इज़ बेटर दैट वी एम फॉर एटलीस्ट 15 एग्स फॉर अ गुड यूज़ इन फ्यूचर। इसका मतलब सीधा ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एग के अंदर का DNA कंटेंट एज के साथ डैमेज होता जाता है। गाइस, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एग फ्रीजिंग के बाद आपको IVF ही कराना होगा। अगर आपकी ट्यूब्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, अगर आपका हार्मोनल स्टेटस बिल्कुल नॉर्मल है, अगर पार्टनर का सीमेन बिल्कुल नॉर्मल है तो आप नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वन टाइम खर्चा इसका डिपेंडिंग अपॉन विच सिटी यू आर इन फ्रॉम 80,000 to 1 लाख हो सकता है।
और हर एनुअल फ्रीजिंग की कॉस्ट बिटवीन 15,000 to 30,000 डिपेंडिंग अपॉन विच IVF लैब यू आर चूजिंग, विच सिटी यू आर इन, एंड trust me on that, you will not regret investing this money in your future. So you have the power to change your future, to change your future for a better outcome. A loving family is always the best asset.